हेलो दोस्तों, नमस्कार। नाम अशोक कुशवाहा, मीडिया प्रोफेशनल, यूट्यूबर और बिजनेस कोच। आज मैं हरियाणा के एक ज़िला सोहना के एक छोटे से गांव राहका में हूं और जिस जगह का नाम है वो है धम्मसोता। ये विपस्सना सेंटर है जहां पे मेडिटेशन सिखाया जाता है और वो भी फ्री में। उसका कोई पैसा नहीं लिया जाता, कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। और मैं यहाँ पर 5 अक्टूबर को आया था शाम को 3 बजे और मोबाइल जमा करा लेते हैं। और एक कल मुझे मोबाइल मिला है और एक आज 16 तारीख हो गई। मतलब ये 10-11 दिन चलने वाला शिविर, जिसमें आपको बातचीत नहीं किसी से कर सकते हैं, किसी को इशारों से भी बात नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन कोई नहीं होता है। आप सोचिए 11 दिन तक बगैर बातचीत, कितने उसके फ़ायदे हैं। आप झूठ नहीं बोल सकते, बोलना ही नहीं, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं करना, तो आप झूठ नहीं बोलेंगे। खाना भी एक टाइम मिलता है 11 बजे और इतना स्वादिष्ट खाना होता है। लेकिन आपको ब्रेकफास्ट भी मिलता है सुबह का, 5 बजे स्नैक्स मिलता है। और आप फील ही नहीं करते हैं कि आपको कभी भूख भी लगी है। इतना आपकी एनर्जी ही नहीं ख़त्म होती है। और सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, 4:30 बजे हम लोगों का मेडिटेशन शुरू होता है। ये जो जगह है आपको दिख रही है, ये जिसके बाहर हम खड़े हैं, ये इसके अंदर मेडिटेशन होता है सुबह 4:30 बजे से 6:30 बजे तक। और फिर 6:30 बजे ब्रेकफास्ट होता है। उसके बाद 8 बजे हम फिर यहीं पर आ जाते हैं। इस सुबह 4:30 बजे से हम लोग साधना कर रहे थे। उसके बाद कुछ साधक हैं जो धम्मा हाल से बाहर आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं और ये लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि 6:30 बजे हम लोगों का ब्रेकफास्ट होता था और यही वहाँ का नियम है। 6:30 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद 8 बजे से फिर साधना शुरू हो जाती है। क्योंकि आज आखिरी दिन है तो आज साधना नहीं होगी। हम लोग ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकल जाएंगे। कुछ साधक देख रहे हैं, आप हाथ भी हिला रहे हैं, काफ़ी एक्साइटेड हैं कि 10-11 दिन बाद आज घर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर मेडिटेशन होता है, मेडिटेशन सेंटर है, इसको धम्मा हाल बोलते हैं। इसके अंदर करीब करीब 70-80 क्या 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, अच्छी सी सीटें हैं। और यहाँ सुबह से शाम तक, रात के 9 बजे तक मेडिटेशन होता रहता है। और आप देखेंगे कितनी अच्छी जगह है। ये आप सामने देख रहे हैं, इसको बोलते हैं शून्यागार। इसमें करीब करीब 160-70 कमरे हैं, जहाँ पे साधक, छोटे छोटे कमरे हैं जहाँ पे साधक बिना किसी डिस्टर्ब के आराम से विपस्सना कर सकते हैं, मेडिटेशन करते हैं। 3 टाइम यहाँ पे विपस्सना होती है और साधक बहुत दूर दूर से भी यहाँ आते हैं। और आप कितनी अच्छी जगह है, करीब एक 18 एकड़ में ये आश्रम बना है, जहाँ पे महिलाओं का अलग है, पुरुषों का अलग है। किसी से कोई लेना देना नहीं होता है, भले ही आप पति पत्नी हो, भाई बहन हो, सबका अलग खाने की व्यवस्था है, सबके रहने की व्यवस्था है। सबको सिंगल रूम मिलता है जिसके टॉयलेट तक अलग अलग होते हैं। किसी से कोई बातचीत नहीं करनी होती है। और देखिए आपको मोर दिख जाएंगे। ये मोर ऐसे करीब 20-25 मोर हमें दिखे हैं यहाँ पर। ये मोर घूम रहे हैं। आपको मैं इसका, जो यहाँ पे साधक लोग आते हैं दूर दूर से, तो उनके टहलने के लिए बना हुआ है कि वो वॉक कर सकें, घूम सकें। ये अशोक के पेड़ आप देख रहे हैं, ये आप दूर से, तो अशोक के पेड़ हैं। और ये बहुत करीब 275 कदम के आसपास एक तरफ से घूमने का इस तरीके से कॉरिडोर बनाया गया है और दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं। ज़्यादातर अशोक के पेड़ हैं, इसमें पीपल के भी पेड़ हैं, कुछ और भी पेड़ हैं, चांदनी के हैं, चंपा के, बहुत सारे पेड़ हैं। और आप यहाँ का एक रमणीक, इतनी एनर्जी यहाँ की है। और सुबह 4 बजे जब उठते हैं, 4:30 बजे आते हैं, तो एक बहुत ही अच्छी एनर्जी यहाँ पे फील होती है। इसके बारे में बात ही कर चुके हैं। शून्यागार है, छोटे छोटे कमरे हैं। उधर आप पीछे देख रहे हैं, ये महिलाओं के लिए है।
यहाँ पे महिलाएं हैं, वो ध्यान करती हैं। और जो हम पहले फ़ोटो दिखाया था, हम आपको फिर से दिखाता हूँ। और जो हम लोगों के लिए है वो ये है, ये हम लोगों के लिए है, जहाँ पे हम लोग इसके अंदर ध्यान करते हैं। ये आरओ है, करीब 3-4 जगह ऐसे ही सिस्टम बनाया है कि जिससे साधक को पानी पीने की कोई समस्या न हो। तो आरओ सिस्टम है यहाँ पर। अब आपको हम पूरे इसका दृश्य दिखाते हैं, कितना रमणीक है, सुंदर है। ये कॉरिडोर है पूरा, जहाँ पे किनारे किनारे पेड़ हैं, और इधर भी पूरी फुलवारी है और पेड़ हैं, छोटे छोटे हैं। एक गूलर का पेड़ है, आपको दिख रहा होगा, गूलर भी लगे हुए हैं। ऐसे ही आपको दिखाएंगे, और भी बहुत ऐसे पेड़ हैं जो कभी हमने गांव में रहते थे वहाँ देखे थे, और यहाँ भी हैं वो। ये कॉरिडोर में हम सुबह शाम दोपहर में, जब बीच में ब्रेक होता है, कभी 1 घंटे का, कभी आधे घंटे का, 2 ही ब्रेक होते हैं, तो उसमें हम घूम लेते हैं। वो नहाने का और खाने का, और 1 घंटे का आधे घंटे का रेस्ट मिलता है, इतना ही। बाकी करीब करीब 12 घंटे मेडिटेशन यहाँ होता है। आप अपने मन को शांत एकाग्रचित्त करते हैं, बस में करते हैं, और कहते हैं मन अगर बस में हो गया तो सब कुछ बस में हो गया। तो ये सारा कुछ यहाँ सीखते हैं। ये देखिए, मोर फिर दिख गया एक। ये मोर देखिए भाग रहा है हमें देख के। सूरज निकल रहा है धीरे धीरे, और सुबह का जो सूरज उगता हुआ दिखता है, कितना आनंददायक महसूस होता है। तो आप भी ये 10 दिन का शिविर एक बार ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे हम तपस्वी की तरह रहते हैं, एक भिक्षु की तरह रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई पैसा नहीं लिया जाता है। तो एक तरीके से देखेंगे तो एक भीख तो नहीं मांगते हैं, भिक्षा तो नहीं मांगते हैं, लेकिन फीलिंग कुछ वैसी रहती है, क्योंकि आपने पैसा नहीं दिया। और खाने का तो इतना अच्छा व्यवस्था है कि आपका पेट नहीं खराब सकता, इतना हाइजीनिक, इतना शुद्ध और इतना संतुलित आहार मिलता है कि आप कहेंगे कि वास्तव में ये मज़ा आ गया। 10-11 दिन तक एक जैसा स्वादिष्ट खाना, वो भी पौष्टिक खाना। आपको फ्रूट्स बहुत सारे मिलते हैं, सुबह शाम 4-5 फ्रूट्स हैं आपको, और जो डिशेस होती हैं वो तो खैर मिलती हैं। देखिए यहाँ तक हम आते हैं, इसके बाद उधर ये बना नहीं है, ये पूरा बाग टाइप का दिखता है। तो ये अलग एरिया है आश्रम में ही, लेकिन उधर कुछ जाने के लिए कुछ वैसा नहीं है, तो इसलिए हम उधर नहीं जाते हैं। और इस तरीके से पूरा है। ये देखिए, आंवले का पेड़ है एक, इसमें आंवले लगते हैं। चंपा के तो इतने पेड़ हैं, बहुत सारे। और यहाँ पे साधक साधना करते हैं, अपने जीवन को सफल बनाते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे सिस्टम एक इतना अच्छा है कि कोई भी आके यहाँ पे सीख सकता है। हाँ, जब जाते हैं तो जो आपकी श्रद्धा है कि आप जो दान देना चाहें दे सकते हैं। आपकी नहीं श्रद्धा है तो यहाँ पे कोई डिमांड नहीं की जाती कि आपको पैसा देना है। ये सबसे अच्छी बात इसलिए भी है कि कोई गरीब भी है तो वो यहाँ पे आके सीखे, 10 दिन रहे, खाए पिए और अपने घर चले जाए। कोई मांगता नहीं यहाँ पर। तो ये इसी लिए ये रखा गया है कि जिसको दान देना है वो दान दे सकता है, नहीं दे सकता है। कोई गरीब है तो वो भी साधना का लाभ ले, इसलिए यहाँ पे फ्री रखा गया है। और एक बरसों से परंपरा ऐसे ही चलती चली आई है। एक कॉरिडोर अभी है, चल रहा है। और हम आपको रूम भी दिखाएंगे जहाँ पे हम रहते थे। जैसे ब्लॉक वाइज बने हैं, एक ब्लॉक बी है, इससे पहले ए था। और किनारे किनारे पेड़ हैं, इसी के किनारे कितना अच्छा सुबह की सैर। यहाँ पे हम लोग 6:30 के बाद जो टाइम मिलता है, आधे घंटे का ब्रेकफास्ट का और आधे घंटे 1 घंटे का नहाने धोने का, उसमें यहाँ पे घूमते भी हैं। ये भी आरओ सिस्टम है, जहाँ पे पानी
पीने की व्यवस्था है जहाँ पे साधक लोग रहते हैं। आपको मोर की आवाज़ आ रही होगी, कई बीच बीच में वो भी चिड़ियों की चहकने की आवाज़ आ रही है। ये है जहाँ पे हमारा रूम था इस ब्लॉक में। मेरा रूम नंबर 50 था और आपको दिखाते हैं कि पूरा ब्लॉक है जहाँ पे आप, ये मेरा रूम था, ये चाबी है मेरे पास, ये बंद है अभी। तो यहाँ पे हम रहते थे, इसी के अंदर टॉयलेट है। अंदर से दिखाओ, आपका दिखा देते हैं। हाँ फिर वो नहीं आएगा क्या, तो नेट दिखा। तो ये अंदर का रूम भी आपको दिखाई देते हैं। आज आखिरी दिन है, हम जा रहे हैं यहाँ से। तो पहले तो नहीं जाना हो, किसी रूम में भी नहीं जा सकते, बातचीत भी नहीं कर सकते। छोटा सा रूम होता है लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल होता है। ये रूम है, बेड है आपका, रजाई गद्दा तकिया सब आपको मिलता है, कंबल मिलता है। और ये टॉयलेट इतना बड़ा है, तो बहुत अच्छी जगह है और बहुत रमणीक जगह है। आते हैं और एक तपस्वी का जीवन जी के 11 ही दिन सही, हमारे धर्मों में भी है कि आप वानप्रस्थ ले लें। तो वानप्रस्थ तो नहीं, अभी हमारी उम्र नहीं है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हाँ, लेकिन एक कदम चले हैं कि चलिए ठीक है, जीवन में 10 दिन ही निकाले, कम से कम निकाले। तो जहाँ कोई फ़ोन नहीं, किसी से बातचीत नहीं, किसी से कम्युनिकेशन नहीं, देश से दुनिया से कोई मतलब नहीं, किसी से घृणा नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से झूठ नहीं, किसी से सच नहीं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुभव है। और जो विद्या सीखी वो तो सीखी ही है। तो अपने आप में हमारी ज़िंदगी है, हमारे का ये जो 11 दिन रहे बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही शानदार रहे हैं। और ये यादगार है, अगले बार फिर आऊँगा, क्योंकि चीज़ें कुछ रहती हैं दिनचर्या में, तो उनको देखने के लिए, फिर से रिवाइव करने के लिए। ये देखिए इतना बड़ा आश्रम है। और सोचिए इसका डबल, एक पार्ट आपको दिखाया, दूसरा पार्ट महिलाओं के लिए है जिसमें हम जा नहीं सकते हैं, वो अलग है। ये यहाँ पे गोल चक्कर सा बनाया है जहाँ पे हम लोग घूमते हैं। और वो गेट है जहाँ से एंट्री होती है। अब आपको मैं किचन का थोड़ा सा दिखाते हैं जहाँ पे साधक लोग आते हैं खाना। ये किचन है जहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं और 11 बजे लंच होता है और 5 बजे स्नैक्स हमें मिलता है। ये मिस्टर नील हैं जो नीदरलैंड से आए हुए हैं और काफ़ी एक्साइटेड हैं। अब बोलिए कुछ। Sorry? यू कैन स्पीक। Yes. Hello, I'm from Netherlands. योर नेम? I'm Niels. तो ये काफ़ी एक्साइटेड हैं, इंडिया में आए हैं। और सोचिए, एक सिर्फ मेडिटेशन सीखने आए हैं इंडिया, और आज इनका आखिरी दिन है। भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। ये कैंटीन है जहाँ पे लोग देखिए बर्तन अपने खाते हैं, लेते हैं, रखते हैं। ये आखिरी दिन है, लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और इसके ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ से निकल जाएंगे। हम लोग सड़क पर हैं, अपने अपने वाहनों का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग कि जिनके पास गाड़ियाँ आ गई हैं तो वो अपना सामान पैक कर रहे हैं, और कुछ लोग बस का भी इंतज़ार कर रहे हैं, और कुछ लोग अपनी कारों का भी इंतज़ार कर रहे हैं, और कुछ लोग एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे हैं। साथ में आपको कुछ और फोटोग्राफ्स हैं जो हमने ग्रुप फोटोग्राफ्स लिए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। और आप देख रहे हैं कि वहाँ से थोड़ी दूर पास में ही ये अरावली की बहुत ही लंबी पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं।
और इसी के पास में आश्रम बना है, कितनी अच्छी जगह है। और बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी जगह है, आप यहाँ पे आ सकते हैं, मेडिटेशन सीख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को और अच्छी बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।